बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर इंग्लिश के न्यू कोर्स के असबाक के उर्दू और पश्तो ट्रांसलेशन के साथ अली इंग्लिश लर्निंग चैनल में आज हम सबक पढ़ेंगे सॉलिटरी रेफर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन एंड पैराफ्रेज। इससे पहले तमाम असबाक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सॉलिटरी रिवर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के बारे में मैं इतना बताता चलो कि ये पोइट ऑफ नेचर यानी कुदरती चीज़ों के हुस्न के बारे में शायरी करने वाला शायर है और इसको फाउंडर ऑफ रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश भी कहते हैं, इसी वजह से कि इसने नेचुरल ब्यूटी को महफूज कर दिया है। सॉलिटरी रिवर ये एक छोटी लड़की के बारे में है जो खेतों में फसल काटती है और इसके साथ साथ गाना भी गाती है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये जानना है कि किसी पोएम में सेकंड ईयर के इंग्लिश में कितने सवालात और कौन कौन से सवालात और किस तरह के सवालात आते हैं। तो पर्चे में सबसे पहला एक सवाल होगा एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। सियाक व सबक का हवाला देकर तशरीह करना। तो ये एक सवाल है, तो इसके लिए हमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट याद करना है किसी नज़म का और इसके साथ साथ उसी मुतालिका स्टेंजे का एक्सप्लेनेशन या तशरीह भी याद करना है। तो एक सवाल ये हो गया जिसमें दो टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक होगा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और दूसरा टॉपिक होगा एक्सप्लेनेशन। अब अगला सवाल वो होगा पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा। तो हर स्टेंजा क्या अपना अपना पैराफ्रेज होता है और पर्चे में जो भी स्टेंजा आए तो उसका सिर्फ पैराफ्रेज हमने लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, पैराफ्रेज और एक्सप्लेनेशन में फ़र्क क्या है? तो पैराफ्रेज हम सादा ज़बान में वही बात लिखते हैं जो कि शायर ने लिख दिया है शेर में, और एक्सप्लेनेशन में हम वजाहत करते हैं, अपनी तरफ से अल्फाज भी शामिल कर सकते हैं। एक और सवाल और वो ये है कि वोकैबुलरी यानी इंग्लिश इनटू इंग्लिश अल्फाज और उनके माने ये नज़म से अक्सर आते हैं, तो इन्हें भी हमें याद करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसी नज़म के रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की तरफ। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉलिटरी रिवर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये लाइन है, ये शार या ये स्टेंजा विलियम वर्ड्सवर्थ के लिखे हुए नज़म सॉलिटरी रिवर से लिए गए हैं। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस द स्टोरी ऑफ सॉलिटरी एंड लवली हाईलैंड गर्ल। वह अकेली भी है और ख़ूबसूरत भी है और पहाड़ से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है, तो उसके बारे में हमें बताता है। शी इज़ रीपिंग ग्रेन इन अ फील्ड। वह खेत में फसल काट रही है एंड सिंगिंग अ सॉन्ग और गाना भी गा रही है। ही इज़ रियली इम्प्रेस्ड बाय हर सॉन्ग। तो ये शायर उसकी गीत से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। एंड रिमेंबर्स द मेलोडी ऑफ हर सॉन्ग, और उसकी गाने की जो मेलोडी है, जो साज है, वो उसे याद करता है। इवन आफ्टर ही हैज़ लेफ्ट द प्लेस, हत्ता कि उसने जगह भी छोड़ दिया। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द सॉन्ग। वो इस गीत के लैंग्वेज को भी नहीं समझ सकता है कि वो क्या कह रही है। बट द सैड ब्यूटी ऑफ हर वॉइस, लेकिन उसकी आवाज़ में जो परेशान कुन हुस्न है, गो स्ट्रेट टू हिज हार्ट। तो ये सीधा उसके दिल में जाता है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द पोएम, नज़म का जो एटमॉस्फेयर है, जो इर्द गिर्द का हवाला है, जो फ़िज़ा है, एंड द सॉन्ग ऑफ द गर्ल, और लड़की की जो गीत है, एज अ पार्ट ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो ये नेचर की ब्यूटी का हिस्सा है। लीव एन एटर्नल इम्प्रेशन ऑन द माइंड एंड हार्ट ऑफ द पोएट। तो ये शायर के जहन पर एक अबदी असर छोड़ देता है। स्टूडेंट, सब आते हैं स्टेंजा नंबर 1 यानी लाइन नंबर 1 to 4 की तरफ। Behold her single in the field, yon solitary highland lost,
reaping and singing by herself, stop here or gently pause. So behold her means see her, single alone. So behold her, उसे देखो, सिंगल अकेली है इन द फील्ड खेतों में, उसे देखो वह खेतों में अकेली है। यानी सॉलिटरी हाईलैंड लॉस, यानी का माना है दैट, यानी वह सॉलिटरी अकेली है, वह लड़की अकेली भी है, हाईलैंड लॉस और पहाड़ों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है, अप माउंटेन गर्ल। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, रीप का माना है कट, काटना, हार्वेस्ट में काटने को कहते, तो फसल भी काट रही है और अपने साथ गीत भी गा रही है। स्टॉप हियर, तो मेरे साथी यहाँ पे रुक जाओ, अर्जेंटली पॉज, या अगर गुजरना है तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजरना। जेंटली का माना है स्लोली एंड साइलेंटली, खामोशी के साथ गुजरना है। बेहोल्ड हर उगो रदी जिनैता, सिंगल इन द फील्ड फटो की वाजिदा, यन और दा जिनैचिदा सॉलिटरी हाईलैंड लॉस, दा वाजिदा और द गुरुन जिनैदा। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो फसल रिवी और द जान सर गाना वही। स्टॉप हियर, या दलता वदरेगा चिदा डिस्टर्ब नशी, अर्जेंटली फास्ट, या खप कलार तेर शा चिदा डिस्टर्ब नशी। एक्सप्लेनेशन, in this line the poet tells us, पदी लाइनों की शायर मंगता हुए about a young girl of Scotland, स्कॉटलैंड के एक जवान छोटी लड़की के बारे में। he tells us to look at the girl, लड़की को देखो, he is reaping grain, जो कि फसल काट रही है, and also singing a sweet song, और खूबसूरत गाना गा रही है। he advises the passer by, और उसके साथ जो बहन है, गुजरने वाला है, उसको नसीहत करता है to stop for a short time, कि थोड़ी सी अरसे के लिए रुको, एंड लिसन टू हर सॉन्ग, और उसकी गीत सुनो, और फास्ट वेरी साइलेंटली बाय हर, या उसके करीब बहुत ज़्यादा इस तरीके से गुजर जाना है, सो दैट शी इज़ नॉट डिस्टर्ब, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो जाए। फिर ऑफ्रेज, लुक एट द लॉनली एंड यंग गर्ल ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के अकेले और नौजवान लड़की को देखो। He is reaping grain and also singing a sweet song, फसल भी काट रही है और खूबसूरत गाना भी गा रही है। Stop for a short time and listen to her song, तो कुछ अरसे के लिए रुको और उसकी गीत से मज़ा ले लो, ये सुन लो। और pass very silently, या बहुत खामोशी के साथ गुजर जाओ, वह हर उसके करीब, so that she is not disturbed, ताकि वो डिस्टर्ब न हो जाए। Line 5 to 8 are stanza number 2. Alone she cuts and bends the grain, कट का माना है काटना, बेंड का माना है टाई, बांधना, और ग्रेन का माना है क्रॉप, फसल। सो अलोन शी कट्स, वो अकेली काटती है, एंड बेंड्स द ग्रेन, और इस फसल को बांधती है, इसे गठलियाँ बनाती है। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, मेलंकली का माना है सैड, गमगीन, स्ट्रेन का माना है सॉन्ग, और एक गमगीन गीत या तराना भी गाती है। और लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, सो ओ पासर बाई, ए मेरे साथी, ए मेरी बहन, सुन लो। फॉर द वेल प्रोफाउंड, क्योंकि जो गहरी वादी है, वेल का माना है वैली, और प्रोफाउंड का माना है डीप, गहरी। सो जो गहरी वादी है, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, तो ये उसकी आवाज़ से ओवरफ्लो करती है। सो ओवरफ्लो का माना है रीसाउंड या एको, बाज़गश्त करना। सो अलोन शी कट्स एंड बेंड्स द ग्रेन, ये वाजिदा जिन्हें फसल हम कट गई, और दा फसल तड़ी हम गेड़ई ते जोड़ई। एंड सिंग्स अ मेलंकोली स्ट्रेन, और यो गमगीना तराना हम वाई। और लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, एज अ ममलगिरिया वावरा, ځکه چې دا ډوبه وادی چې دا is overflowing with the sound, هم د هغې د اواز پکې راځي، بل څه نشته، بس د دې جنۍ اواز پکې اورېدی کېږي او گونج کېږي پکې. Explanation, the poet says, شاعر دا خبره کوي that the highland girl cuts and bends the grain and sheaves, کہ یہ پہاڑ والی جو لڑکی ہے وہ फसल को काटती है और इसे गठलियाँ बनाकर बांध देती है। She is also singing a sad song, she is very busy in her song, वो अपने गीत में भी मसरूफ़ है।
एज वेल एज इन हिज वर्क, और अपने काम में भी मसरूफ़ है, एज वेल एज इन हर वर्क। शी इज़ वेरी बिजी इन हर सॉन्ग एज वेल एज इन हर वर्क, तो अपने गीत और काम में मसरूफ़ है। द पोइट वंस अगेन एडवाइजेज द पासर बाई, शायर गुजरने वाले को नसीहत करता है, टू लिसन टू आवर सॉन्ग, के उसके गीत को सुन लो। ही सेज, और वो कहता है, दैट द होल डीप वैली इज इकोइंग विद हर स्वीट सॉन्ग, कि ये जो पूरी गहरी वादी है इसमें उसकी जो गीत है वो इको कर रही है या वो गूंज रही है। द होल डेल इज लिसनिंग टू हर स्वीट वॉइस, तो पूरी वादी उसकी खूबसूरत आवाज़ को सुन रही है। वी शुड आल्सो लिसन टू हर सॉन्ग एंड एंजॉय इट, तो हमें भी उसकी गीत को सुनना है और उससे लुत्फ़ उठाना है। फिर ऑपरेज द लॉनली हाईलैंड गर्ल कट्स एंड बेंड्स द ग्रेन एंड शीव्स, शी इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग, शी इज वेरी बिजी इन हर सॉन्ग एज वेल एज इन हर वर्क। कम एंड लिसन टू हर सॉन्ग, आओ और उसकी गीत सुन लो। बिकॉज द होल डीप वैली इज इकोइंग विद हर स्वीट सॉन्ग, क्योंकि पूरी गहरी वादी में उसकी आवाज़ गूंज रही है। द होल डेल इज लिसनिंग, और पूरी वादी सुन भी रही है, टू हर स्वीट वॉइस, उसकी प्यारी आवाज़ को। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइन नंबर 9 to 12 एंड स्टेंजा नंबर 4. No nightingale did ever chaunt more welcome note to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. No nightingale, so nightingale एक किस्म का परिंदा है जिसे हम बुलबुल कहते हैं। did ever chaunt, और chaunt का माना है सिंग, गीत गाना। तो किसी बुलबुल ने भी अभी तक इस तरह गीत नहीं गा लिया है। more welcome notes, जो कि ज़्यादा वेलकम नोट गाती है, यानी ये बुलबुल इसी तरह के गीत गाते हैं जो वेलकम कहते हैं टू वियरी बैंड्स, थके हुए मुसाफिरों को। वियरी का माना है टाइट और बैंड्स का माना है ग्रुप या कैरावेन। जो काफिले आते हैं वो थके हुए होते हैं, तो बुलबुल गीत गाकर इन लोगों को खुशामदीद कहते हैं। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, और ये मुसाफिर या ये सफ़र करने वाले कहाँ आते हैं, तो ये शेडी हॉन्ट को आते हैं। सो हॉन्ट का माना है प्लेस वेयर पीपल कम फ्रिक्वेंटली, वो जगह जहाँ पे लोग अक्सर आते हैं। तो अक्सर जो आराम करने का जगह होता है वहाँ पे लोग आते हैं और ये लोग थके हुए होते हैं। तो बुलबुल उन थके हुए लोगों के सामने गीत गाकर उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अमॉन्ग अरबियन सैंड्स, और ये वाक़या कहाँ पे होता है, तो ये आम तौर पर अरबी सहराओं में पाया जाता है। सैंड का माना है डिज़र्ट सहरा। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, बलबल हम चरतदासी गाना नजवेली। मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स, वियरी बैंड्स तड़ी काफिलोता दस्तड़ी मशी वेलो दपारा, यानी कम काफिली स्तड़ी वी हगीत बलबल गाना वे और दा हगीत स्तड़ी मशी वे। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, हगा मुसाफिर ची पदे काफिलो की वी और सायादारो द मजोता राजी। अमॉन्ग अरबियन सैंड्स, द अरबी सारागानो फमियंस की। Explanation. In these lines the poet compares the song of the girl to that of a nightingale. इन लाइनों में शायर लड़की की गीत को बुलबुल के गीत से कंपेयर करती है, इनका मुआजना करता है। नाइटिंगेल इज़ कंसिडर्ड अ स्वीट वॉइस बर्ड, बुलबुल अपने मीठे आवाज़ के लिए मशहूर है या इसको ख्याल किया जाता है। द पोएट सेज नो नाइटिंगेल हैज सो फार संग एज मेलोडियस ए सॉन्ग एज द गर्ल सिंग्स। तो शायर कहता है कि लड़की जिस तरह का गीत गाती है इसी तरह कभी बुलबुल ने भी इतनी प्यारी गीत नहीं गाई है। When some group of tired travelers reach a shady place, जब इन थके हुए मुसाफिरों का कोई ग्रुप किसी सायेदार जगह को पहुंच जाती है, इन द अरेबियन डिजर्ट, अरबी सहाराओं में, द नाइटिंगेल वेलकम्स द कैरावेन, तो इन काफिलों को बुलबुल वेलकम कहती है विद इट्स स्वीट सॉन्ग, अपनी प्यारी गीत से। इट इज़ ऑब्वियस, ये बात वाज़ेह है, दैट कॉमनली देयर इज़ नो नाइटिंगेल इन द डिजर्ट्स,
कि आम तौर पर तो सहरा में बुलबुल नहीं होती है, बट इफ देयर इज सम ओएसिस, लेकिन जहाँ पे कोई सरसब्ज मुकाम होता है सहरा में, इट इज़ बट नेचुरल दैट नाइटिंगेल इज फाउंड देयर, तो ये कुदरती बात है कि बुलबुल वहाँ पे ज़रूर पाई जाती है। सो व्हेन अ टाइड कैरावेन रीच एनी ओएसिस और श्रबी एरिया, तो जब ये तके हुए मुसाफिर या ये तके हुए काफिले इन झाड़ियों वाली या इन सरसब्ज मकामात में आती है, द नाइटिंगेल वेलकम्स इट, तो नाइटिंगेल इसकी खुशामदीद करती है। द पोएट से शायर कहती है दैट द वॉइस ऑफ द सिंगिंग गर्ल, कि इस लड़की का जो आवाज़ है इज़ रादर स्वीटर, तो बहुत ज़्यादा मीठा है, देन दैट ऑफ ए नाइटिंगेल, बुलबुल से ज़्यादा। So paraphrase, no nightingale has so far sung as melodious a song as the girl sings. Melodious का माना है मीठा, सांस से भरा, तो इतना मीठा गाना कभी बुलबुल ने नहीं गाया है जिस तरह की लड़की गाती है। When some groups of Thai travelers reach a shady place in the Arabian deserts, अरबी सहाराओं में जब कोई खुशगवार जगह मिल जाता है और वहाँ पे लोग थके हुए मुसाफिर आते हैं, द नाइटिंगेल वेलकम्स द कैरावेन, तो नाइटिंगेल इस काफिले को खुशामदीद कहता है विद दैट स्वीट सॉन्ग, अपनी प्यारी गीत के ज़रिए। इट इज़ ऑब्वियस, ये बात वाज़ेह है दैट कॉमनली देयर इज़ नो नाइटिंगेल इन द डिज़र्ट, के सहरा में तो आम तौर पर बुलबुल नहीं होती है। द वॉइस ऑफ द सिंगिंग गर्ल इज़ रादर स्वीटर देन दैट ऑफ ए नाइटिंगेल, लेकिन इस गीत गाने वाली लड़की का आवाज़ नाइटिंगेल की आवाज़ से ज़्यादा मीठा है। अब रेस्टोरेंट्स आते हैं लाइन नंबर 13 to 16। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ट, थ्रिलिंग का माना है एक्साइटेड, इसी तरह का खूबसूरत आवाज़ कभी भी नहीं सुन लिया गया था। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, मौसम बहार में कोयल के परिंदे से। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, जो कि समंदर की खामोशी को तोड़ती है, ब्रेक का माना है तोड़ना। अमोंग द फॉरदेस्ट हेब्रिडीज, फॉरदेस्ट का माना है डिस्टेंट, दूर। हेब्रिडीज का माना है आइल्स ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के जजीरे। अवाई सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ट, दुमरख कुले हवास चरत हम नो और दलेशे। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, द मौसम बहार पवख की द तोराना किना। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, ची हगा द समंदरुन खामोशी मातवी। अमोंग द फॉरदेस्ट हेब्रिडीज, द स्कॉटलैंड द जजीरो पमेंस की। एक्सप्लेनेशन, these lines show a comparison between the song of the girl and the song of the cuckoo. द कोयल या द तोराना की चिकमगाना द हगी और द जिने पमेंस की कंपेरिजन दे, मुआज़ना दा। तो इन लाइनों में इस लड़की के गाने और कोयल के गाने के दरमियान मुआज़ना है। ही सेज दैट सच अ स्वीट वॉइस वाज नेवर हर्ड फ्रॉम द कुकू, तो शायर कहता है कि मैंने कोयल से भी इतना मीठा आवाज़ नहीं सुन लिया है, इवन इन द स्प्रिंग सीजन, मौसम बहार के मौसम में। द सॉन्ग ऑफ कुकू इज़ ऑलवेज वेरी स्वीट, कोयल का गीत तो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। बट द वॉइस ऑफ द गर्ल, लेकिन ये जो लड़की का आवाज़ है, हुआ सिंगिंग, जो गा रही थी, वाज स्वीटर देन द कुकू, तो ये कुकू से भी मीठा है। द वॉइस ऑफ द गर्ल वाज सो स्वीट, और वो इतना मीठा, इतना प्यारा था, दैट इट ब्रोक द साइलेंस ऑफ द सीज, के इसने समंदर की खामोशी को तोड़ दिया। एंड ऑफ द फार ऑफ आइलैंड्स, और दूर दूर के जजीरों का भी खामोशी ख़त्म हो गई। विद नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि स्कॉटलैंड के शुमाल मगरबी साहिल में थे। These islands are never disturbed by any storm, यहाँ पे कुछ तूफान भी नहीं आता है, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते, हर वक्त खामोशी होती है। But the voice of the little girl intruded the silence, लेकिन इस छोटी लड़की का जो आवाज़ है वो इस खामोशी में आया, या इस खामोशी को हमें मुदाखिलत कर दी। ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड, इस इन जजीरों में। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द प्रेज वो सॉन्ग, तो ये उस काबिल तारीफ गीत का वजह है। अब द गर्ल, इस लड़की का, विच इवन
affected the sea, जिसने समंदर को भी मुतासिर किया. And now the paraphrase. The voice of the girl is so sweet. लड़की की आवाज़ इतनी प्यारी है. That such a sweet voice was never heard from the cuckoo even in the spring season. कि इसी तरह का खूबसूरत आवाज़ कभी मौसम बहार में कोयल की परिंदे से भी नहीं सुना गया. Her sound broke the silence of the seas. उसकी आवाज़ ने समंदर की खामोशी तोड़ दी. And of the four of islands on northwestern coast of Scotland. और स्कॉटलैंड के जो शुमाल मगरिब की तरफ दूर दूर जजीरे हैं वहाँ पे भी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन इस लड़की के गीत ने इस खामोशी को तोड़ दिया. This praiseworthy song of the girl affected the seas as well. तो लड़की के इस तारीफ़ के काबिल गीत ने समंदर को भी मुतासिर कर दिया. Now line number 17 to 20. Well, no one tell me what she sings. क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वह क्या गीत गाती है. Perhaps the plaintive numbers flow. Plaintive का माना है sad या mournful गमगीन, और नंबर का माना है lines of the verses अशार, और फ्लो का माना है कम या हर्ट आना या सुनना. सो शायद कि जो अशार उसकी गीत में शामिल है या जो अशार हम उससे सुन रहे हैं वो प्लेंटिव है. प्लेंटिव का माना है गमगीन है. फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स. ये तो कभी दूर या पुराने ज़माने में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था. ओल्ड का माना है पुराने ज़माने में, और फार ऑफ का माना है बहुत ज़्यादा पुराने वक़्त में. एंड बैटल्स लॉन्ग अगो. बैटल का माना है वार, और यह बहुत अरसा पहले एक जंग लड़ा गया था. विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स. आया सोक बमा तो वनोई चिदा जिने पदे खपला गाना की सवई. परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो. शायद चिदा कम शिरुना मुंगा औरु या राजीनो दा डेर गमगीन दी. For all unhappy far of things. او دا ډیر پخوانه غمګینه واقعه شوې ده. And battles long ago. او یا ډیر مخکې چرته جنگ شوی دی. د هغې په باره کې دا ګانه وایي. Explanation. In this line the poet tells us about the language of the song. So गीत का जो language है, जुबान है, उसके बारे में. He does not understand the alien language of the song. सो वह इसी गीत के ना आशना या नामालूम ज़बान को नहीं जानता है. He says, well, no one tell him the meaning of the song of the girl. तो वह कहता है कि काश के कोई ऐसा हो जो मुझे इस लड़की के गीत का जो मतलब है वह समझाए. He says that perhaps the girl is singing some sad songs of the past. शायद कि वह माजी में होने वाले कुछ गमगीन वाक़े के बारे में गा रही है. He guesses the language. वह इस ज़बान के बारे में अपने ख्यालात कायम करता है. And the meaning of the song, और गीत के मतलब के बारे में. Perhaps the girl is singing some unhappy song or singing about events that have taken place in the past. शायद कि वह कुछ गमगीन गीत गा रही है और या माजी के बहुत पुराने वाक़यात के बारे में गा रही है. Perhaps she is singing about battles. शायद कि वो उस जंग के बारे में गा रही है. which have been fought in the far of past. जो कि बहुत ज़्यादा दूर माजी में लड़ा गया हो. Paraphrase. There is no one to tell me the meaning of the song of the girl. सो माना बताने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है. Perhaps the girl is singing some sad songs of the past. शायद कि ये माजी के बारे में कुछ गमगीन गीत गा रही हो. Perhaps she is singing some unhappy song or singing about events. शायद कि वो इस गमगीन गीत वो पुराने वाक़यात के बारे में हो that have taken place in the past, जो कि माजी में हो चुके हैं. Perhaps she is singing about battles which have been fought in the far of past. शायद कि वो बहुत ज़्यादा गुजरे हुए वक़्त में किसी जंग के बारे में गीत गा रही है. Line number 21 to 24. Or is it some more humble lay, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain
there has been and maybe again. So और is it some more humble. humble का माना है कामन आम और ले का माना है सांग या मैटर। शायद कि ये किसी आम मामले के बारे में हो। फेमिलिया मैटर ऑफ द डे, फेमिलिया का माना है मशहूर और आजकल के हालात के बारे में हो जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो। सम नेचुरल सारो, या कुछ कुदरती आफत हो, गम हो। सारो का माना है ग्रीफ, गम। लॉस और पेन का माना है ट्रबल, तकलीफ या कोई कुदरती तकलीफ हो। देयर हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो कि या पहला गुजर चुका हो या बाद में आने वाला हो। और इज इट सम मोर हम्बल, या कि देशी चिदा गाना दस आम मामले पर बार की फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, चिदनन सबा डेर मशहूर मामलवी। सम नेचुरल सारो, से कुदरती गम रागले वी, लॉस नुकसान शवे वी, और पेन या तकलीफ वी। देयर हैज़ बीन चिमख की शवे वी, और मे बी अगेन या दोबारा हम की दो वाला वी। एक्सप्लेनेशन, दीज लाइन्स आर आल्सो एन एक्सप्रेशन, ये लाइनें भी एक एक्सप्रेशन है, ज़ाहिर ख्याल है। अब द अनअंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, उस ज़ुबान के बारे में जो शायर के लिए पहम के काबिल नहीं, यानी वो नहीं समझ सकता है। अब द सॉन्ग, गीत का। द पोएट अगेन गेसेस एट द थीम, शायर दोबारा इसके इन्वान के बारे में अंदाजे लगाता है। परहैप्स शी इज सिंगिंग अ सिंपल सॉन्ग, शायद कि वो सादा गीत गा रही हो। ऑन सम ऑर्डिनरी मैटर, और मामूली मामला हो। अब द प्रेजेंट एज, मौजूदा वक़्त का। परहैप्स शी इज सिंगिंग सिंपल सारो, शायद कि वो सादा गम के बारे में गीत गा रही है। ऑफ लॉस और ऑफ सम माइजरी, या नुकसान के बारे में या कुछ मुसीबत के बारे में। मे बी शी इज सिंगिंग फॉर द लवर हु हैज़ जिल्टेड हर, शायद कि वो उस आशिक के लिए गा रही हो जिसने उसे मुस्तरद कर दिया हो। प्रोबेबली द इंसिडेंट ऑफ लॉस और पेन, और शायद कि जो नुकसान और तकलीफ का जो वाक़या पेश आया है, हैज़ टेकन प्लेस, या तो हो चुका है इन द पास्ट, माजी में। और इट मे बी एक्सपीरियंस अगेन इन फ्यूचर, या शायद कि मुस्तकबिल में भी पेश आ जाए। पैराफ्रेज, सो परहैप्स शी इज सिंगिंग अ सिंपल सॉन्ग ऑन सम ऑर्डिनरी मैटर ऑफ द प्रेजेंट एज, मौजूदा वक्त के कोई मामूली मामले के बारे में। परहैप्स शी इज सिंगिंग सिंपल सारो ऑफ लॉस, या तो सादा गम या नुकसान के बारे में। आप सब माइजरी, या कुछ तकलीफ के बारे में। Maybe she is singing for the lover who has jilted her. Probably the incident of loss or pain has taken place in the past, or it may be experienced again in future. So line number 25 to 28. Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. Whatever the theme, theme का माना है सब्जेक्ट या टाइटल। तो उसकी गीत का सब्जेक्ट या टाइटल जो भी हो, द मेडन सेंग, लड़की ने जो गीत गाया। मेडन का माना है गर्ल, और सेंग मीन्स गीत गाना। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, तो काश के उसके गीत का कोई खात्मा न हो। I saw her singing at her work, मैंने देखा कि वह अपनी काम के दौरान गा रही है। And over the sickle bending, और वह अपनी जो देरानती है, सिकल कटाई करने वाला आला, तो उस पे बेंड है। बेंड का माना है लीन डाउन, वह झुकी हुई है। तो इस देरानती पे वह झुकी हुई है और गीत गा रही है। Whatever the theme, दे गाने उन्वान चिसो हुई। The maiden sang the jine chikama gana wela, as if her song could have no ending. काश چې د هغې دا गाना دې نه ختمیږي، یا د دې څه خاتمه دې نه وي. I saw her singing at her work, نو په کار کې مصروفه و، ما ولیده چې هغې गाना هم ویله. and over the sickle bending، او په لور باندې ټیټه شوې وه. Explanation, these lines also show, ये लाइनें हमें बताती है that the poet did not know the subject of the song, कि शायर को गीत का जो सब्जेक्ट था, जो इन्वान था, वो मालूम नहीं हुआ। Sung by the girl, जो लड़की ने गाया। He says whatever theme she sang,
तो कहता है कि उसने जो भी गीत गाया, इट वॉज नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ गया। इट सीम्ड, ऐसा दिखाई देता था, दैट द सॉन्ग ऑफ द यंग गर्ल वुड नॉट कम टू एन एंड, कि इस छोटी लड़की की जो गीत थे वो ख़त्म न होने वाली थी। द पोइट सेज, शायर कहता है, दैट ही सॉ द गर्ल बिजी एट हर वर्क, कि उसने देखा कि लड़की अपने काम में मसरूफ़ थी, एंड आल्सो सिंगिंग, और गीत भी गा रही थी। शी वॉज रीपिंग द क्रॉप इन द फील्ड, वो खेतों में फसल को काट रही थी। ही सा हर बेंट ओवर ए सिकल एंड सिंगिंग, और उसने देखा कि वो अपनी दिरांती पे झुकी हुई गीत गा रही थी। पैराफ्रेज, I did not know the subject of the song sung by the girl. Whatever theme she sang, it was not matter. It seemed that the song of the girl would not come to an end. I saw the girl busy at her work and also singing. She was reaping the crop in the field, and I saw her bent over a sickle and singing. Lines 29 to 32. I listened, motionless and still. Motionless का माना है quiet, without movement, हरकत के बगैर. So still का माना भी है खामोश, motionless का माना भी है. So मैंने हरकत किए बगैर खामोशी से उसका गीत सुन लिया. And as I mounted up the hill, mount का माना है climbed, चलना. और जिस तरह मैं इस पहाड़ पर चढ़ गया, The music in my heart I bore. Bear bore बान का माना है पैदा होना, बर्दाश्त करना. यहाँ पे माना देगा टेक टू टेकन, लेना. तो मैंने वो मौसीकी अपने दिल में ले गई. Long after it was heard no more, अगरचे ये नहीं सुना जाता था, लेकिन मेरे दिल में इस गीत का असर मौजूद था. So the effect of natural beauty on the heart of the poet is the theme of this stanza. तो इस स्टेंजे में शायर ने इसी गीत का जो असर है उसके बारे में बयान किया है. आई लिसन, मावावरिदा दीजिए नहीं दा गाना, मोशनलेस एंड स्टिल, चीज़ बिल्कुल खामोश और बेहरकत और तवलाड़ू. एंड एज आई माउंटेड ऑफ द हिल, और संग च बरज गुरुन तो ख़त्म, संग और संग च बरज गर तो ख़त्म. द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, नो दा मौसीकी मा पखपल ज़लकी यौलला. Long after it was heard no more, और ډیره موده پورې زما په زړه کې وه چې دا اورېدی کېده نه، یعنی په غوږونو نه اورېدی کېدله خو زما په زړه کې موجوده وه. Explanation. These are the concluding lines of the poem. Concluding का माना है आखिरी. ये नज़म के आखिरी lines है, अशआर है. The poet says that first he listened to her song standing still and motionless. मैंने बिल्कुल बेहरकत होते हुए उसकी गीत को सुन लिया. But as he mounted up the hill of Scotland, लेकिन जब मैं स्कॉटलैंड के पहाड़ों पे चढ़ गया, the tune of the song was so sweet. The tune of the song was so sweet. So गीत का ट्यून, गीत का जो म्यूजिक था, मौसीकी था, असर था, वो इतना प्यारा और मीठा था that it struck the heart of the poet, कि इसने शायर के दिल पर असर किया. He was so impressed, और वो इतना मुतासिर हो गया that he carried the melody of the song with him, कि उसने गीत का जो म्यूजिक था उसको अपने साथ ले गया. Long after the song was ended, अगरचे गीत तो ख़त्म हो गया by the girl, इस लड़की का. Actually the poet being a poet of nature, हकीकत में शायर फितरत का एक शायर होते हुए, was profoundly impressed by this natural scene, इस कुदरती नज़ारे से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया. He remembered this song for its natural melodious effect. तो इस कुदरती मौसीकी की असर की वजह से उसे ये गीत बहुत ज़्यादा याद थी. And used to enjoy it long after it was heard no more. और अगरचे ये गीत इसके बाद नहीं सुना जाता था, लेकिन इसकी कुदरती असर की वजह से वो इससे मज़े लेता था. Paraphrase. I listened to her song standing still and motionless. When I mounted up the hills of Scotland, the tune of the song was so sweet that it struck my heart. I was so impressed that I carried the melody of the song with me long after the song was ended by the girl.
I was profoundly impressed by this natural scene that I can enjoy it long after it was heard no more. So dear students, ये था तमाम स्टेंजास की एक्सप्लेनेशन और पैराफ्रेज। इंशाल्लाह आइंदा सबक में इसी सबक के हम समरी ऑफ द पोएम और इसके साथ साथ एक्सरसाइज के जो अहम सवालात है इसके बारे में एक सबक अपलोड करते हैं। सो देखना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।